हाँ जी, मैं बस आ, प्रेजेंटेशन चला रहा हूँ। सभी बेसिक शिक्षा परिवार के जो भी हमारे सदस्य हैं और विशेष रूप से जो हमारे शिक्षक संकुल हैं और उससे जुड़े हुए सभी शिक्षक, हमारे पूरे प्रदेश के शिक्षकों को मैं नमस्कार करता हूं। मैं आज आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में, जो जिसको आधार प्रमाणीकरण कहेंगे हम, हमारे जो बच्चे हमारे लगभग पूरे प्रदेश में, अभी पांडे जी बता रहे थे आपको कि 1.8 करोड़ के आसपास बच्चे हमारे हैं। ये सारे बच्चे जो हमारे परिषदीय स्कूलों में और एडेड स्कूलों में बच्चे हैं, आप सभी भली भांति जानते हैं कि इन बच्चों को चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उसमें एक बहुत बड़ा प्रतिशत धनराशि का वो बच्चों के वेलफेयर में हम लोग खर्चा करते हैं। ये जरूरी है कि इन सुविधाओं को इजीली देने के लिए और पात्र बच्चों को देने के लिए हमें सभी छात्र छात्राओं के जो विवरण को सत्यापित करने की जरूरत है। और उसी क्रम में आधार ऑथेंटिकेशन का काम पूरे प्रदेश में पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने लखनऊ मंडल में महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न किया है। अब उसी आधार ऑथेंटिकेशन को पूरे प्रदेश में बाकी 17 मंडलों में भी हम उसको रोल आउट करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमने 31 मार्च को सारे मंडल्स में ये प्रोग्राम रोल आउट करने के लिए यहाँ से पत्र भी जारी हो चुका है। मैं ये आपको बताना चाह रहा था, मेन रूप से जो इसमें कुछ बातों पे मैं आपको बताऊंगा। ये जो आधार ऑथेंटिकेशन बच्चे का किया जाना है, प्रमाणीकरण किया जाना है, इसके लिए एक नोडल एजेंसी पूरे प्रदेश में चुनी गई है, स्टेट नोडल एजेंसी SIL, श्रीटोन इंडिया लिमिटेड को। और इसके द्वारा हमारे जितने भी बच्चे हमारे स्कूल में नामांकित है, उनके छात्र छात्राओं की यूनिक आईडी को वेरीफाई किया जाना है। और जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है, उन बच्चों के आधार कार्ड बनवाने हैं। और जिन बच्चों के आधार कार्ड में त्रुटियां रह गई हैं, उनका अपडेशन किया जाना, मानी उनको उनमें सुधार किया जाना है। और उसके बाद में जो बच्चे किसी भी कारण से हमारे पूरे सिस्टम में एक प्रकार से ऑथेंटिकेटेड नहीं है और उनका कोई विवरण भी नहीं है, जिनको हम घोस्ट इनरोलमेंट कहते हैं, ऐसे जो छात्र छात्राएं हैं, उनको हमें ट्रेस आउट करना है और उनको अलग करना है। तो इसके लिए जो मेन चीज होगी, क्या क्या हमको करना होगा, छात्र छात्राओं को की यूनिक आईडी से आधार नंबर को जोड़ा जाना है। आधार कार्ड विहीन जो छात्र छात्राएं हैं, उनका आधार नामांकन करना है। त्रुटिपूर्ण जो आधार कार्ड छात्र छात्राओं का आधार है, उसका अपडेशन करना, सही करना है। और जितने भी आधार कार्ड धारक हमारे स्टूडेंट हैं, उनका प्रमाणीकरण करना है कि ये आधार सही है, उनका ये जो स्टूडेंट है वाकई में वैलिड है, कहीं घोस्ट तो नहीं है। और उसके बाद में जब हम इनका आधार प्रमाणीकरण में दो चीजें हैं, एक तो है डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण और उसके बाद में उसका बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण में हम 4 चीजों में उसका प्रमाणीकरण करेंगे। एक तो बच्चे का नाम, दूसरा पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उसका लिंग और जन्म तिथि। इन 4 फील्ड में जब हम इनका प्रमाणीकरण कर लेंगे, डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन कर लेंगे, तब उसके बाद में आपके विद्यालयों में कैंप लगा करके बच्चे का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फाइनल हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा, प्रमाणीकरण हो जाएगा, तो हम उस बच्चे को वैलिड मानेंगे और उसको आधार वॉल्ट से जो एक आधार हम वॉल्ट बना रहे हैं, उस पर उसको संग्रहित करेंगे। जैसे जो प्रोसेस फ्लो में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, हमको क्या करना है, विशेष करके हमारे शिक्षक संकुल को और टीचर्स को
सबसे पहले तो अभी हमारे बीच में अजीम जी बता रहे थे यूडाइस के बारे में। आपके जो एमडीएम कोऑर्डिनेटर वहां पर जनपद में है, वो सारे स्कूलों का यूडाइस मैपिंग करेंगे। यूडाइस मैपिंग में आपका ये रोल है कि आप उनको सही सही सूचना अपने विद्यालय की भर करके देंगे, उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जब यूडाइस हमारा सही होगा तो बाकी जो आगे हमको प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी घोस्ट इनरोलमेंट, सारी चीजें, तो ये अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या करेंगे, जो सेकंड स्टेप है, हमें ये करना है कि जो छात्र छात्राओं का एसआर रजिस्टर है हमारे स्कूल में, जो मेन हमारा माध्यम है बच्चों के ऑथेंटिकेशन के लिए, वो एसआर रजिस्टर है, जिसपे आप उनका एडमिशन करते हैं और एसआर उसका सारे डिटेल आप रखते हैं। उसके आधार पर छात्र छात्राओं का जो 100% हमारा जो पंजीकरण है हमको प्रेरणा पोर्टल पर करना है। और जब प्रेरणा पोर्टल पर हम सही सही छात्रों का विवरण अपडेट कर देंगे तो उसमें हम एक आप सभी शिक्षकों को ड्रॉप डाउन दे रहे हैं ऑनलाइन। ड्रॉप डाउन में आपके पास में ये सुविधा रहेगी कि किसी भी बच्चे का डिटेल, और उस बच्चे को यदि वो वास्तविक रूप में नहीं है और वो घोस्ट है, तो उस बच्चे का उस ड्रॉप डाउन में सत्यापन होकर के, जो ऐसे बच्चे हैं जैसे कोई किसी कारण से स्कूल को छोड़ चुके हैं या वाकई में थे ही नहीं, या किसी कारण से उनके किसी बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे बच्चों को आपको हटाने के लिए आप ही के हाथ में ड्रॉप डाउन दे रहे हैं। और ये आप अपने मोबाइल से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ये भी आपसे मेरा रिक्वेस्ट भी है कि अभी इसको आप स्वतः प्रेरित होके ऑटो मोड में, ऑटो मोटिवेटेड होकर के स्वयं, क्योंकि अध्यापकों से ज्यादा कोई भी नहीं ये जानता है कि उनके विद्यालय में, उनके एसआर रजिस्टर में कौन सा बच्चा फर्जी है, कौन सा बच्चा घोस्ट है। तो आपको ये इस बार के लिए ये कहना चाहिए कि एक छूट दी गई है कि आप लोग आगे आए और स्वतः मोटिवेटेड होकर के जो इस प्रकार के बच्चे हैं उनको स्वयं ही अपने आप डिलीट करें, ताकि आगे आने वाले जो समय में किसी की जिम्मेदारी फिक्स न करने पड़े, और हमारे सिस्टम में से जो घोस्ट इनरोलमेंट है या किसी प्रकार से इस प्रकार के बच्चे हैं, तो वो स्वतः हमारा जो सिस्टम है ऑटो क्लीन हो जाए। तो उसके बाद में जब हमने ये ड्रॉप डाउन से आप बच्चों को चिन्हित कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, तो फिर प्रेरणा पोर्टल पर ड्रॉप डाउन के माध्यम से स्कूल स्तर पर ही छात्रों का डाटा जब क्लीन हो जाएगा, तो फिर डीसीएफ के साथ छात्रों या छात्राओं की जो आधार की फोटोकॉपी है और जो उनके गार्जियंस का सहमति पत्र है, उसके हार्ड कॉपी बीआरसी में आपको जमा करनी है। आपके स्कूल में जितने भी बच्चे आपके नामांकित हैं एसआर के आधार पर। उसके बाद में एसआईएल सीटोन के द्वारा समस्त जनपदों में और बीआरसी स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, और उसमें आधार प्रमाणीकरण का जो कार्य होगा आप लोग उसमें सहयोग करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो आधार प्रमाणीकरण का कार्य होगा वो श्रीटोन और उसके द्वारा लगाई गई टीम के द्वारा होगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस समय जब ये आधार, अभी तो कोविड की वजह से बच्चों का स्कूल में आने की थोड़े मुश्किलात है। अभी जो आने वाला समय है उसमें निश्चित ही स्थिति में सुधार होगा। तब जब ये स्थिति सुधार हो जाएगा तो हम इसमें तत्काल बीआरसी पर जब आपका ये डेटा कलेक्ट हो जाएगा, तो हमने जनपदों में खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसएच को ये ऑप्शन दिया हुआ है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को आवश्यकता के आधार पर, कार्य के आधार पर लगाते हुए इसकी फिटिंग करेंगे, और उसके बाद में इसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी और डीसीएफ के माध्यम से वो आधार प्रेरणा पोर्टल पर इसका सत्यापन किया जाएगा। बंसल जी नेक्स्ट। बंसल जी। अब शिक्षक संकुल की मैं क्या क्या इसमें जिम्मेदारियां हैं, ये बंसल जी इसमें हेड टीचर का वाला पहले दे दीजिए प्लीज। एडी जी वो यही है, सेम ही स्लाइड। यस, विद्यालय आपको क्या क्या इसमें कार्य करना है।
विद्यालय के हेडमास्टर और शिक्षक द्वारा जो छात्र छात्राओं को एडमिशन लेना है, तो उसमें जो बच्चे पंजीकृत नहीं हुए हैं उनको पंजीकृत करना है और सही सही पंजीकरण करना है। किसी भी प्रकार से ऐसे बच्चे का पंजीकरण उसमें चेक करना है कि कहीं गलती से बच्चा है ही नहीं या छोड़ के चले गया, तो ऐसे बच्चों को आपको वहां से हटाना होगा अपने विद्यालय के एसआर से। और दूसरा, आपको जो ड्रॉप डाउन दिया जा रहा है उसमें आपको अभी जल्दी ही ऑनलाइन इसको किया जाएगा। अपनी कक्षावार छात्र छात्राओं की जो सूची का सत्यापन है वो अपने लॉगिन के माध्यम से जुलाई माह के अंत तक 100% पूर्ण भी किया जाना है। और इसके अलावा जो हेडमास्टर और शिक्षक हैं दोनों का समेकित रूप से छात्र छात्रा का जो आधार फोटोकॉपी है, आधार सहमति पत्र है, इनको एकत्रित करते हुए बीआरसी पर उपलब्ध कराना है और बीआरसी पर सीटोन को उपलब्ध कराना है और डीसीएफ पर जो एकत्रित आधार कार्ड की फोटोकॉपी है और सहमति पत्र की सूचना है एसआर रजिस्टर की सूचना के साथ अंकित करना है। और इसमें जो कैसे भरा जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये ट्रेनिंग जो है सीटोन के माध्यम से दी जाएगी। नेक्स्ट, हेडमास्टर बीआरसी पर जो आधार प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया है, इनका जो मैंने अभी आपको बताया कि डेमोग्राफिक सत्यापन किया जाना है। डेमोग्राफिक सत्यापन 4 फील्ड में किया जाना, अभी मैंने आपको बताया। छात्र का नाम, माता पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि। ये डेमोग्राफिक सत्यापन यदि विफल पाया जाता है और यदि उस छात्र छात्रा का आधार उपलब्ध नहीं है तो उनके हमारे शिक्षकों की ये जिम्मेदारी होगी कि उनके पेरेंट्स को सूचित करेंगे और छात्र छात्रा को स्कूल में जो सीटोन के द्वारा आयोजित शिविर आयोजित किया जाएगा तो उसमें यदि उनका आधार नहीं बना है तो आधार कार्ड बनाने हैं तो उनके माता पिताओं को प्रेरित किया जाएगा, बच्चों को स्कूल में आने के लिए सहयोग किया जाएगा और जो त्रुटिपूर्ण आधार यदि उनके पास आधार है और उसमें कमी है तो उसका अपडेशन भी किया जाएगा। और ये सीटोन की टीम द्वारा करेगी, सीटोन की टीम करेगी, लेकिन आप लोग उनसे आपसे समन्वय स्थापित करेंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको सहयोग करेंगे। और इसके अलावा जिन छात्र छात्राओं का डेमोग्राफिक आधार प्रमाणीकरण समर्थतापूर्वक हो जाता है ये 4 फील्ड में, तो उसके बाद में एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मशीन हम सारे ब्लॉक्स में उपलब्ध कराएंगे। वो स्कूल में शिविर लगाया जाएगा, विभाग के द्वारा उसमें सहयोग किया जाएगा और टाइम टेबल निर्धारित किया जाएगा और उन बच्चों को फिर विद्यालय में उपस्थित होकर के उनका फिंगरप्रिंट सत्यापित कराना होगा। जब फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सत्यापित हो जाएगा तब ये माना जाएगा कि ये बच्चे का आधार जो है सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण हो चुका है। नेक्स्ट, अब इसमें जो डीसी जो बीओच के रोल्स हैं हमने आपको जानकारी में लेने के लिए डीसी और बीओच के क्या क्या रोल्स हैं, वो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें रहेंगी। तो इसमें डीसी और जो बीओ हैं वो प्रेरणा पोर्टल पर 100% यूडाइस कोड की मैपिंग को पूर्ण करने में मदद करेंगे, वो ये उनके द्वारा ये काम किया जाएगा। और जो डीसीएफ भरे जाने हैं, आधार की फोटोकॉपी ली जानी है, गार्जियन से सहमति पत्र आपको लिया जाना है, विद्यालय में हेड टीचर और सहायक टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इसमें जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो सीटोन को आवश्यक सहयोग करेंगे और आवश्यक इससे संबंध में जो दिशा निर्देश हैं और समय सीमा का जो निर्धारण है वो कोऑर्डिनेट करके करेंगे। और इसके अलावा ब्लॉक समन्वयकों द्वारा शिक्षकों को आवश्यक जो सहयोग एवं बीआरसी पर हार्ड कॉपी चाहे आधार कार्ड की हो चाहे डीसीएफ की हो, सहमति पत्र की है, उसका 100% कलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, सीटोन द्वारा जब आधार प्रमाणीकरण का कार्य किया, जब हम पूर्ण करने के लिए 10 वहां पर डेटा एंट्री ऑपरेटर उसकी तैनाती सुनिश्चित करेंगे और कंप्यूटर हार्डवेयर, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सारे पहले से ही हम सारे बीआरसीज में इन सब की व्यवस्था के लिए पहले से ही हम इसमें सारे दिशा निर्देश दे चुके हैं और हमको पूरा विश्वास है कि सारे खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा अपने अपने
BRC में ये सारी सुविधाएं पहले से ही कंप्लीट कर ली हैं। और इसके अलावा जिन छात्रों का आधार डेमोक्रेसी सत्यापन सफल है, उनका कैंप के माध्यम फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण करने में भी ये मदद करेंगे, और जिनका सत्यापन विफल हो जाता है उनके कैंप के माध्यम से आधार अपडेशन कराने में और नया आधार बनाने में भी इनका DCA का और BOs का रोल है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, मैं सिर्फ एक चीज और बताना चाह रहा था एक लाइन में, कि अभी जो हमने आधार ऑथेंटिकेशन का पायलट प्रोजेक्ट लखनऊ मंडल में किया था, उसमें लगभग, मैं केवल आपको आपके संज्ञान के लिए थोड़ी चीजें बताना चाहता हूं कि लगभग जो हमारे 23,85,000 बच्चे थे, उसमें से हमारे शिक्षकों के द्वारा 1,15,000 के करीब बच्चों को डिलीट किया गया, और इस आधार ऑथेंटिकेशन में 40,000 बच्चे डुप्लीकेट पाए गए जो एक से अधिक विद्यालयों में नामांकित थे। अब आप इसको समझ रहे हैं, मेरा बताने का, आपको कहने का ये मतलब है कि लगभग 5% बच्चे, 5.5 या ये बोलिए कि 6% जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं से एक प्रकार से घोस्ट रूप में उसमें सिस्टम में थे। तो सभी जितने भी शिक्षक गुरुजन इस बात को सुन रहे हैं, बड़ा हम आपसे निवेदन करते हैं कि स्वयं मोटिव आप ऑटो मोड में आए और स्वप्रेरित हों, और इस प्रकार के जो घोस्ट बच्चे हैं उनकी पहचान स्वयं करें और उसको अपने आप क्लीन अप करने में हमारे पूरे सिस्टम और बेसिक शिक्षा विभाग की मदद करें, ताकि आने वाले समय में हम अपने विभाग के जो बच्चे हैं उनको और अधिक सुविधाएं दे पाएंगे, और जो घोस्ट नामांकन है उसको हम अलग करेंगे, ताकि जो सरकारी जो हमारे सुविधाएं हैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मिलने वाली, वो हमारे वास्तविक बच्चे लाभार्थियों को मिल पाएगा। जय हिंद।